अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सोबिया जान। ये सूरा यूसुफ का उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ अंदोज होंगे। 56 और हमने इस तौर पर यूसुफ को इस मुल्क में बाइख्तियार बना दिया कि इसमें जहाँ चाहे रहे, हम जिस पर चाहें अपनी रहमत मुतवज्जे कर दें और हम नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करते। 57 और आखिरत का सवाब उनके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और परहेजगारी में रहे। 58 और यूसुफ के भाई आए, फिर इसके यहाँ दाखिल हुए। तवास ने उन्हें पहचान लिया और वो पहचान नहीं सके। 59 और जब उन्हें उनका सामान तैयार कर दिया, कहा मेरे पास वो भाई भी ले आना जो तुम्हारे बाप की तरफ से है। तुम नहीं देखते मैं ना पूरा देता हूँ और बड़ा मेहमान नवाज हूँ। 7 फिर अगर तुम उसे मेरे पास न लाए तो ना तुम्हें मेरे हाथ से पैमाना मिलेगा और ना तुम मेरे पास आना। 61 उन्होंने कहा उसके बाप से ख्वाहिश करेंगे और हम ये करके ही रहेंगे। 62 और अपने खिदमतगारों से कह दिया कि उनकी पूंजी उनके असबाब में रख दो ताकि वो इसे पहचाने जब वो लूट कर अपने घर जाएं, शायद वो फिर आ जाएं। 63 फिर जब अपने बाप के यहाँ पहुंचे, कहा ए बाप, हमारा पैमाना रोक लिया गया, बस अब हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए कि हम पैमाना लाएं और बेशक हम उसका निगहबान हैं। 66 कहा मैं तुम्हारा इस पर क्या एतबार करूं मगर वही जैसा इससे पहले उसके भाई पर एतबार किया था। सो अल्लाह बेहतर निगहबान है और वो सब मेहरबानों से मेहरबान है। 65 और जब उन्होंने अपना असबाब खोला, उन्होंने अपनी पूंजी पाई जो उन्हें वापस कर दी गई थी। कहा है हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए, हमारी पूंजी हमें वापस कर दी गई है और अपने घर वालों के लिए गला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊंट का बोझ और ज्यादा लाएंगे और ये बोझ मलना आसान है। 66 कहा इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा यहाँ तक कि मुझे अल्लाह का अहद दो कि अलबत्ता उसे मेरे यहाँ जरूर पहुँचा दोगे, मगर ये कि तुम सब घर जाओ। फिर जब सब ने इसे अहद दिया, कहा हमारी बातों का अल्लाह शाहिद है। 67 और कहा ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल न होना और मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं तुम्हें अल्लाह की कैसी बात से बचा नहीं सकता। अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं है, इसी पर मेरा भरोसा है और भरोसा करने वालों को इसी पर भरोसा करना चाहिए। 68 और जब कि इसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने हुक्म दिया था, उन्हें अल्लाह की किसी बात से कुछ न बचा सकता था, मगर याकूब के दिल में एक ख्वाहिश थी जिसे इसने पूरा किया, और वो तो हमारे सिखलाने से इल्म वाला था, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। 69 और जब वो यूसुफ के पास गए तो इसने अपने भाई को अपने पास जगह दी। कहा कि बेशक मैं तेरा भाई हूं, बस जो कुछ ये करते रहे हैं इस पर गम न कर। 70 फिर जब यूसुफ ने इसका सामान तैयार कर दिया तो अपने भाई के असबाब में कटोरा रख दिया। फिर पुकारेने वाले ने पुकारा, ए काफिला वाल, बेशक तुम अलबत्ता चूर हो। 71 इसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है। 72 उन्होंने कहा, हमें बादशाह का कटोरा नहीं मिलता, जो इसे लायूगा एक ऊंट भर का गल्ला पाएगा और मैं इसका जामिन हूँ। 73 उन्होंने कहा, अल्लाह की किस्म तुम्हें मालूम है हम इस मुल्क में शरारत करने के लिए नहीं आए और ना हम कभी चूर थे। 74 उन्होंने कहा, फिर उसकी क्या सज़ा है अगर तुम झूठे निकलो। 75 उन्होंने कहा, इसकी सज़ा यह है कि जिसके असबाब में से पाया जाए बस वही उसके बदला में जाए, हम जालिमों को यही सज़ा देते हैं। 76 फिर यूसुफ ने अपने भाई के असबाब से पहले उनके असबाब देखने शुरू किए, फिर वो कटोरा अपने भाई के असबाब से निकाला। हमने यूसुफ को ऐसी तदबीर बताई थी बादशाह के कानून से, तो वो अपने भाई को हरगिज ना ले सकता था, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहीं दर्जे बुलंद करते हैं और हर एक दाना से बढ़कर दूसरा दाना है। 77 उन्होंने कहा, अगर उसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। तब यूसुफ ने अपने दिल में आहिस्ता से कहा और उन्हें नहीं जिताया, कहा तुम दर्जे में बदतर हो और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम बयान करते हो। 78 उन्होंने कहा, ए अजीज, बेशक इसका बाप बूढ़ा बड़ी उम्र का है, सो उसकी जगह हम में से एक को रख ले, हम तुमको एहसान करने वाला देखते हैं। 79 कहा, अल्लाह की पनाह के हम बजुज इसके जिसके पास अपना असबाब पाया किसी और को पकड़ी, तब तो हम बड़े जालिम हैं। 80 फिर जब इससे नाउम्मीद हुए मशवरा करने के लिए अकेले हो बैठे, इनमें से बड़े ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया था और पहले जो यूसुफ के हक में कसूर कर चुके हो, सो मैं तो इस मुल्क से हरगिज नहीं जाऊंगा यहाँ तक कि मेरा बाप मुझे हुक्म दे, या मेरे लिए अल्लाह कोई हुक्म फरमाए और वो बेहतर फैसला करने वाला है। 81 तुम अपने बाप के पास लूट जाओ और कहो, ए हमारे बाप, तेरे बेटे ने चोरी की और हमने वही कहा था जिसका हमें इल्म था और हमें गैब की खबर ना थी। 82
और आस गांव से पूछ लीजिए जिसमें हम थे, और इस काफिला से भी जिसमें हम आए हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। 83 कहा, बल्कि तुमने दिल से एक बात बना ली है, अब सब्र ही बेहतर है। अल्लाह से उम्मीद है कि शायद अल्लाह उन सब को मेरे पास ले आए, वही जानने वाला हिकमत वाला है। 84 और उसने उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, और गम से इसकी आंखें सफ़ेद हो गईं, पस वो सख्त गमगीन हुआ। 85 उन्होंने कहा, अल्लाह की किस्म तो यूसुफ की याद को नहीं छोड़ेगा यहाँ तक कि निकम्मा हो जाए, हलाक हो जाए। 86 कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम का इजहार अल्लाह ही के सामने करता हूँ, और अल्लाह की तरफ से मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 87 ए मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मगर वही लोग जो काफिर हैं। 88 फिर जब वो उनके पास आए तो कहा, ए अजीज, हमें और हमारे घर वालों को कहत की वजह से बड़ी तकलीफ है, और कुछ निकम्मी चीज़ लाए हैं, सो आप पूरा गल्ला भर दीजिए और खैरात दीजिए, बेशक अल्लाह खैरात देने वालों को सवाब देता है। 89 कहा, तुम्हें याद है जो कुछ तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया था जब तुम्हें समझ ना थी। 90 कहा, किया तो ही यूसुफ है। कहा, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया, बेशक जो डरता है और सब्र कुत्ता है तो अल्लाह भी नेकों का अजर ज़ाय नहीं करता। 91 उन्होंने कहा, अल्लाह की किस्म, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने तुम्हें हम पर बुजुर्गी दी और बेशक हम गलतकार थे। 92 कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्शे और वो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। 93 ये कुर्ता मेरा ले जाओ और इसे मेरे बाप के मुंह पर डाल दो कि वो बीना हो जाए, और मेरे पास अपने सब कुंबे को ले आओ। 94 और जब काफिला रवाना हुआ तो उनके बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ की बो पाता हूँ, अगर मुझे दीवाना ना बनाओ। 95 लोगों नूनगुना ने कहा, अल्लाह की कसम, बेशक तो अलबत्ता अपनी गुमराही में मुब्तला है। 96 फिर जब खुशखबरी देने वाला आया, उसने वो कुर्ता उसके मुंह पर डाल दिया तो बीना हो गया। कहा, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 97 उन्होंने कहा, ए हमारे बाप, हमारे गुनाह बख्शवा दीजिए, बेशक हम ही गलतकार थे। 98 कहा, अनकरीब अपने रब से तुम्हारे लिए मुआफ़ी मांगूंगा, बेशक वो गफूर रहीम है। 99 फिर जब यूसुफ के पास आए तो उसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहोगे। 100 और अपने माँ बाप को तख्त पर ऊंचा बिठाया और उसके आगे सब सजदा में गिर पड़े और कहा, ए बाप मेरे, इस पहले ख्वाब की ये ताबीर है, इसे मेरे रब ने सच कर दिखाया, और आसने मुझ पर एहसान किया जब मुझे कैद खाने से निकाला और तुम्हें गांव से ले आया, इसके बाद के शैतान मुझ में और मेरे भाइयों में झगड़ा डाल चुका। बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहता है मेहरबानी फरमाता है, बेशक वही जानने वाला हिकमत वाला है। 101 के मेरे रब तो ने मुझे कुछ हुकूमत दी है और मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी सिखलाया है। ये आसमानों, नूनगुना और ज़मीन के बनाने वाले, दुनिया और आखिरत में तो ही मेरा कारसाज है, तो मुझे इस्लाम पर मौत दे और मुझे नेक बख्तों में शामिल कर दे। 102 ये गैब की खबरें कहीं जो हम तेरे यहाँ भेजते हैं, और तो उनके पास नहीं था जबकि उन्होंने अपना इरादा पक्का कर लिया और वो तदबीरें कर रहे थे। 103 और अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, खा तो कितना ही चाहे। 104 और आप इस पर उनसे कोई मजदूरी भी तो नहीं मांगते, ये तो सिर्फ तमाम जहानों के लिए नसीहत है। 105 और आसमानों और ज़मीन में बहती सी निशानियां हैं जिन पर से ये गुजरते हैं और आन से मुंह फेर लेते हैं। 106 और आन में से अक्सर ऐसे भी हैं जो अल्लाह को मानते भी हैं और शिर्क भी करते हैं। 107 क्या इससे बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें अल्लाह के अजाब की एक आफत खिंची या अचानक क़यामत उन पर आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो। 108 कह दो, मेरा और मेरे ताबेदारों का बसीरत के साथ ये रास्ता है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, और अल्लाह पर काफ है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। 109 अलिफ और तुझसे पहले हमने जितने पैगंबर भेजे वो सब बस्तियों नूनगुना के रहने वाले मर्द ही थे, हम उनकी तरफ वही भेजते थे। फिर वो ज़मीन में सैर करके क्यों नहीं देखते कि उन लोगों नूनगुना का अंजाम किया हुआ जवान से पहले थे, और अलबत्ता आखिरत का घर परहेज करने वालों के लिए बेहतर है, फिर तुम क्यों नहीं समझते। 110 यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और ख्याल किया कि उनसे झूठ कहा गया था, तब उन्हें हमारी मदद पहुंची, फिर जिन्हें हमने चाहा बचा लिया, और हमारे अजाब को नाफरमानों से कोई भी रोक नहीं सकता। 111
अलबत्ता इन लोगों नूनगुना के हालात में अक्लमंदों के लिए इबरत है, कोई बनाई हुई बात नहीं है बल्कि इस कलाम के मुवाफिक है जो इससे पहले है, और हर चीज़ का बयान और हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए है जो ईमान लाते हैं। अलमल टप चैनल देखने के लिए शुक्रिया, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।